बहुत ही गलत नियम उल्लंघन कर दिया है विकास गुप्ता ने। जी हाँ, राहुल वैद्य को बाहर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, बाहर की बहुत सारी चीजें उन्होंने समझा दी हैं। जी हाँ, इस रिगार्डिंग डेफिनेटली बिग बॉस को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स आर नॉट सपोज टू नो कि बाहर क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। जैसा मैंने कहा कि घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं लगना चाहिए कि बाहर कौन पॉपुलर हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, क्योंकि गेम उस हिसाब से फिर चेंज हो जाता है, फिर वो नेचुरल नहीं रहता। तो अब मैं आपको बता दूं कि विकास घर के अंदर आ चुके हैं, भाई जाहिर सी बात है, और आने के बाद उन्होंने बहुत चीजें जो है वापस गलत कर दी है। घर के अंदर आते ही उन्होंने सबसे बड़ा नियम उल्लंघन कर दिया था। पहले उन्होंने अली को बहुत कुछ बताया, बाहर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, स्लाइटली आइडिया दे दिया। अब राहुल वैद्य से रिगार्डिंग भी मैं आपको बता दूं कि राहुल को भी उन्होंने प्रॉपर आई थिंक लगेज रूम का एरिया है जहां पर ये दोनों ही लोग डिस्कशन कर रहे हैं और विकास बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं राहुल वैद्य को। वो कह रहे, राहुल ने उनसे पूछा कि बाहर का सब कैसा है, ये वो सारी चीजें। तो उस पर विकास गुप्ता जो है वो राहुल से कहते हुए नजर आए कि देखो तुम जो है ना वहां पर जरा सा गलत हो गए। तुम जानबूझकर, पहले भी तुम स्टैंड लेते थे लोगों के लिए, कोई कुछ कर रहा है या किसी का कुछ हो रहा है तो तुमने स्टैंड लिया है हमेशा से, लेकिन इस बार जो तुमने स्टैंड लिया ना वो ऐसा लगा जैसे तुम उसको यू आर एनकरेजिंग हर। इस तरह के अल्फाज विकास ने इस्तेमाल किए कि बाहर ऐसा दिख रहा है दैट तुमने उसको एनकरेज किया है, क्योंकि एक टाइम तक तुम चुप बैठे थे, लेकिन जब ये रुबीना वर्सेस सोनाली हो गया तो तुम एकदम से कूद पड़े, जो कि काफी गलत दिखा है। और तुम्हारे अपनों को भी यही लगता है, तुम्हारे अपनों को भी यही लगता है, मैं हो सकता है कि वो फैमिली की बात कर रहे हो, दिशा की बात कर रहे हो, कि काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही अननेसेसरी था और इस चीज में तुम गलत हो गए। अब तक तुम ठीक जा रहे थे, जहां जरूरत है वहां स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात है, और वही तो गेम का बेसिक है कि अपनी आवाज रेज कीजिए, अपनी पर्सनालिटी दिखाइए, बी अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, बी अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। लेकिन ये जो सोनाली वाला किस्सा हुआ, कहीं ना कहीं ये चीजें बाहर थोड़ी सी गलत हो गई है तुम्हारे लिए, और यू नीड टू बक अप, क्योंकि फिनाले बहुत नज़दीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये जो सोनाली वाली चीज़ थी, ऐसा पूरा टाइम दिख रहा था कि तुम एनकरेज कर रहे हो। उसके बाद राहुल ने ये भी पूछा कि लेकिन मुझे तो यही दिख रहा था कि वो गलत है और वो भी बराबर चढ़ रहे हैं उस पर, जिस पर विकास गुप्ता ने उन्हें इशारों में ये बात समझा दी कि देखो कई बार क्या होता है कि गलत सोनाली जी ही थी, कई बार क्या होता है कि हमें दिखता नहीं है यहाँ से जो जनता को बाहर से दिख रहा है। अगर रुबीना अभिनव आपस में बात कर रहे हैं तो वो हम नहीं देख पा रहे, वो जनता देख पा रही है, तो जनता को ज्यादा समझ में आता है और बाहर जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं वो सब कुछ देखने के बाद रिएक्शन निकल कर आता है। तो इसीलिए तुमने जो साइड देखा, जिसके चलते तुमने सोनाली को एनकरेज किया कि हाँ वो सही कर रही, तुमने उनका साथ दिया है ना, वो चीज बाहर काफी गलत दिखी है, क्योंकि बाहर वालों ने सब तरफ से देखा है, तुमने सिर्फ सोनाली की तरफ से देखा। तो ये प्रॉपर एनालिसिस जो है विकास गुप्ता ने करके दिया राहुल वैद्य को। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वीकेंड का वार पर राहुल वैद्य ने खुद भी विकास गुप्ता के सामने बोला कि हाँ वीकेंड पर भी सर ने स्लाइट आइडिया दिया दैट आई वेंट रॉन्ग एंड मैंने सोनाली को गलत सपोर्ट किया। बट विकास गुप्ता इज नॉट सपोज टू गिव आउटसाइड इंफॉर्मेशन। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।